परा प्रकृति और परमात्मा, एक अपरा प्रकृति, तीन चीजें है ना, अपरा, परा और परम। एक परा है, परम, परा से भी आगे जिसको परम कहते हैं और श्रेष्ठ, उसको परमात्मा कहते हैं, जिससे परे कुछ है ही नहीं। इसलिए क्योंकि उस निराकार जो परमात्मा है, उसी से ही ये सारा जगत जो है उत्पन्न होता है, उसी से ही पालन होता है, उसके द्वारा ही संहार होता है। तो उदय अस्त पालन इस सृष्टि का जो हो रहा है वो किससे हो रहा है? परमात्मा से। कि ये सब जगत, जैसे हमारे शरीर में बाल जो है निकल के आते हैं, ऐसे ही उस निराकार से ये सब जगत उदय होता है, निकलता है, समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। तो संसार का जो कार्य है, संसार को ही परिवर्तनशील कहा गया है। परमात्मा का किसी काल में परिवर्तन नहीं होता। हम उसके लिए क्या देंगे? क्योंकि सब कुछ उसने दिया है। यज्ञ, दान, तप, ये किस लिए करते हैं हम? कि हमारे अंदर नास्तिक भाव ना है। एक बताया कि भाई जो मन है, मन को शरीर की तरफ लगाओगे तो कर्मों में बंध जाता है, कर्म लागू हो जाता है। अगर मन को हम आत्मा की तरफ लगा दें, परमात्मा में लगा दें, तो फिर वहां कर्म से मानो, क्योंकि उधर कर्म है ही नहीं। हाँ, अलग हो जाता है। हाँ भाई, जैसे कि ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि, तो जीव सृष्टि में कर्म है और ईश्वर सृष्टि में है भाव। तो भक्ति काहे से होती है? भाव से। कर्म से जो है, क्योंकि कर्म का हमें फल मिलता है सुख और दुख, और भक्ति का फल क्या है? वो सुख दुख से रहित है। क्योंकि भक्ति हमें परमात्मा से जोड़ती है और कर्म जो है हमें संसार से जोड़ता है, इसलिए कर्म हमको बांध देता है। तो जीवन में हमें संसार के कार्य करते हुए भी, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तू शरीर से युद्ध कर और अंतरात्मा से निरंतर मेरा स्मरण कर, तो तेरे लिए युद्ध करते हुए भी पाप नहीं लगेगा। क्योंकि अगर हम कर्म करते हुए हमारा मन परमात्मा में लगे, मन को परमात्मा में लगा करके कर्म करें, तो हमारे लिए वो पाप नहीं लगेगा, कर्म हमको बांधेगा नहीं। और जब हम तन, मन, धन तीनों ही हमारे संसार में लगे हुए हैं, तो फिर वो कर्म हमको बांध देता है, वो कर्म हमको लागू हो जाता है, उसके पाप। हाँ। अब जैसे कि भाई हमने जो यज्ञ किया है, 6 प्रकार के यज्ञ बताए जाते हैं कि भाई 6 प्रकार के यज्ञ जो है हैं, इसको कहते हैं अग्निहोत्र यज्ञ किया। हाँ, अग्निहोत्र यज्ञ, विधि यज्ञ भी इसको बोलते हैं, विधि विधान से किया गया है। इसमें देवताओं के लिए आहुति दी गई है, और ये यज्ञ हमारा जो है स्वर्ग को देने वाला हो जाता है। अगर अभिमान की हमारी निवृत्ति हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये मुझको निश्चय हो जाए, तो कर्म करते हुए भी मेरे अंदर अकर्तापन का भाव रहेगा। तो ये यज्ञ जो है हमें मोक्ष की तरफ को ले जाएगा। और देह अभिमान से अगर हम करते हैं तो ये स्वर्ग तक जो है हमारे लिए ले जाता है जीव को, क्योंकि जो आहुतियाँ हैं हमारी, ये स्वर्ग तक जाती हैं। अब जहाँ हमारा जो मानो कि जैसे हमने जहाँ बीज बोया है, वहीं हमको काटने के लिए जाना पड़ता है। जहाँ खेती करोगे, बीज बोगे, वहीं काटोगे। तो इसलिए जब इसका फल जो है हमें स्वर्ग में मिलता है, तो स्वर्ग में हमें जाना पड़ेगा। पितरलोक में अगर मान लो पितर, जैसे कहा है कि भाई पितर यज्ञ, तो पितर यज्ञ अगर हम करते हैं तो पितरलोक में हमको जाना पड़ता है। और जो भक्ति करते हैं, भजन सुमरण करते हैं, तो फिर वो उसका कोई फल नहीं है, क्योंकि वो अमर फल है।
वहाँ कर्मों से मुक्ति है। इसीलिए क्योंकि परमात्मा में कोई भी कर्म जमता नहीं है, संसार में जमता है कर्म। परमात्मा में तो जैसे समझो को ऊसर भूमि में बीज डाल दिया, वो जमेगा नहीं, उसका फल नहीं मिलेगा। तो वहाँ कर्मों से मुक्ति है। तो हमारे लिए अब ये यज्ञ है, दान है, तप है, ये किस लिए है कि भाई हमारे पास शरीर है। तो जब शरीर है तो शरीर को वस्त्र भी चाहिए, शरीर के लिए पैसा भी चाहिए, शरीर के लिए पदार्थ भी चाहिए, क्योंकि संसार 5 तत्वों से ये शरीर बना है हमारा, तो 5 तत्व के पदार्थ भी इसको चाहिए है। अब हमारा जो मन है तो वो 3 गुणों वाला है, इसलिए वो चिताकाश का है, ये भूताकाश का है। आत्मा ब्रह्माकाश स्वरूप है। तो जैसे कि हमने मान लो धान पैसे अगर छिक्किल को उतार दिया, वो चावल खाली रह जाता है, तो फिर वो चावल जो है फिर जमेगा नहीं। ऐसे ही जब हमारा मन जो है इसमें से हमने निकाल दिया, शरीर में से निकाल करके इसको परमात्मा की तरफ निकाल दिया, तो समझो कि वो अलग हो गया संसार से। फिर जब अलग हो जाता है तो फिर वो मान लो कि परमात्मा में लगेगा, तो उधर भक्ति करेगा, भक्ति करेगा तो फिर इसका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि मन ही जो है बार बार संसार में को आता है। मन मरे मनुआ मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। तो हमारी जो आशा है, तृष्णा है, ये कब तक रहती है? जब तक समझो कि हमारा जो कारण शरीर रहता है, कारण शरीर रहेगा तब तक ये आशा तृष्णा रहेगी। कारण जब खत्म हो जाता है, कहते नहीं भी आप यहाँ आए हो, मैं आया हूँ, तो कोई ना कोई कारण बस आया हूँ, किसी न किसी कारण से आए हम। तो जब तक संसार से हमारा कारण रहता है तब तक हम आते जाते रहते हैं। कारण खत्म हो जाता है तो फिर आना जाना बंद हो जाता है, क्योंकि कारण शरीर 3 गुणों वाला है। त्रिगुणी जो माया है ये ही हमको बांधती रहती है। इसलिए उस त्रिगुणी माया को जीतना नहीं है। कोई कहे कि भाई मैं 3 गुणों को जीत लूँगा, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को जीतना, 3 गुणों को जीतना है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को जीतना है। तो जीतने का मतलब नहीं, क्योंकि देवताओं का बहुत से लोग कहते हैं कि मैं ब्रह्मा को नहीं मानता, मैं विष्णु को नहीं मानता, मैं राम को नहीं मानता हूँ। तो मन और बुद्धि को अगर हम मानते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को फिर भी मानना है। अगर मन के लिए मानना है, बुद्धि को मानना है, अहंकार को मानना है, तब भी हम ब्रह्मा विष्णु शंकर को मानना है। क्योंकि मन बुद्धि अहंकार ये जो है ब्रह्मा विष्णु शंकर स्वरूप है। क्योंकि बुद्धि रजोगुण से बनी है, तो रजोगुण रूप ब्रह्मा है, तमोगुण रूप शंकर है, और सतोगुण रूप विष्णु। अगर हम गुणों को प्रयोग कर रहे हैं तभी ब्रह्मा विष्णु शंकर को प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि कारण शरीर ही ब्रह्मा विष्णु शंकर का है। हाँ, बहुत से कह देते हैं मैं मानता हूँ, तो ये जो चीज़ें हैं वो हम अभिमान में कह देते हैं। हाँ, तो इसीलिए मर्यादा में जो रहता है, क्योंकि भाई सृष्टि का जो उल्टा चक्कर चलाओगे, उल्टी माला घुमाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जैसे पहले रेंट थी, अगर उल्टी माला घूम जाती तो सब पानी गिर जाता। हाँ, वो तो गिरता। और सीधी घूमती तो उसमें पानी आता। तो ऐसे ही सृष्टि का चक्र है कि अगर आप सीधा प्रकृति के अनुकूल काम करोगे तो यहाँ आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। प्रकृति के अगर प्रतिकूल करोगे तो आप हमेशा दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। इसलिए मर्यादा में जो रहता है वो सुरक्षा के घेरे में रहता है, और जो मर्यादाओं को भंग कर देता है उसी को भंगी कहते हैं कि भाई उसका नियम भंग हो गया। वो हमेशा मान लो कि संघर्षों से जूझता रहता है, परेशान रहता है। तो हम प्रकृति के अनुकूल कार्य करें, प्रतिकूल ना करें, अगर सुखी रहना चाहते हैं तब। तो इसलिए 6 प्रकार के जो यज्ञ दिए गए हैं कि अभी ये विधि यज्ञ है, एक पितृयज्ञ है जिसमें माता पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी इच्छा के अनुसार भोजन वस्त्र देना, तो माता हमारा पितृयज्ञ सिद्ध हो जाता है। एक भूत यज्ञ है, चैंटियों को देना, बंदरों के लिए देना, कुत्ता को देना, चिड़ियों को भी दाने डालने हमारे लिए। क्योंकि ये मनुष्य को राजा समझो, राजा। जैसे राजा के लिए प्रजा को सभी को देखना पड़ता है। हाँ, ऐसे चिड़िया भी हैं, बंदर है, कुत्ता है। आपने देखा होगा कि पहले भाई शनिवार को या मंगलवार को चमैनी चबा देते थे। तो कभी कभी बंदरों को भोज दे दिया, कभी हमने कुत्ता के लिए खिला दिया, कभी गाय है तो गाय है। अब पहले क्या होता था, गाय हमारी भीतर रहती थी, कुत्ता रहता था बाहर, क्योंकि गेट का मालिक चौकीदारी करता है कुत्ता।
अब आजकल क्या है कि गाय मारी मारी बाहर फिर रही है और कुत्ता भीतर है, मौज ले रहे हैं। कुत्ते को दबा रहे हैं, सो रहे हैं, तो इसीलिए मामला जो उल्टा हो उल्टा गया। हो गया सब। पहली रोटी जो है गाय को दी जाती थी, पिछली रोटी कुत्ता को दी जाती हाँ। है। अब पहली रोटी कुत्ता को देंगे, पर पिछली रोटी गाय को पिछली भी ना मिलती। अगर गाय आ भी गई तुम्हारे पे तो उसे डंडा मार के भगा देंगे। तो इसलिए हमसे पाप जब होते चले जाते हैं और पाप जब अधिक हो जाते हैं तो पाप से क्या होता है, रोगी। हाँ। पाप जब उपजते हैं तो रोगी बनाते हैं। रोगी जब व्यक्ति बनता है तो फिर दुखी होता है। तो इसलिए पाप करने से हम बचें। जो दुख से बचना चाहता है वो पाप कर्म से बचे। तो कहिए कि पापी से मत डरो, पाप से डरो। पाप से डरो। हाँ, पापी से डरोगे, उसे समझाओगे नहीं, वो तो पाप करता रहेगा। क्योंकि उसके डर के मारे धोरे नहीं जा रहे हो। अरे यार इससे कुछ मत कहो। अरे भी हो सकता है रत्नाकर थे, उंगली माल थे। उंगली माल को जब महात्मा बुद्ध ने समझा दिया, बोले भाई तू इतने पाप कर रहा है, इसको भोगेगा कैसे? समझ में आ गई उसकी। अगर ना समझाते तो वो बदलता ही नहीं। तो देखो रत्न मालो की उंगली माल से फिर एक संत बन गया। संत बनेगा बहुत ऊंचा। नारद सनकादिक मुनि ने जब रत्नाकर को समझाया तो डाकू से जो फिर महात्मा बन गया, ऋषि बन गया। कितना बड़ा संत बना बहुत बड़ा। कि उल्टे नाम जपे जग जाना और वाल्मीकि में ब्रह्म समाना, ब्रह्म की उपाधि मिल गई। इसीलिए हमें जो है संसार में कहिए कि सकल पदार्थ है जगमाई, कर्म ही नर पावत नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मगर हम थोड़ा करना सीखें। करना सीखता। हाँ, करना जब सीख लेंगे तो फिर हमारे लिए किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, विकास होता चला जाता है। अगर प्रतिकूल करोगे तो फिर पतन होता चला जाएगा। एक मार्ग पतन का है और एक उत्थान का है। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय।